दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, दिल्ली के अंदर 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जैसे कि हरियाणा के अंदर नहीं हुई 8.5 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती। एक शिक्षक की भर्ती नहीं, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की, प्रिंसिपलों की जितनी कमी दिल्ली के अंदर है उतनी हरियाणा के अंदर भी ना हो शायद। और स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज करके बंद कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बंद कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और यहां आके उपदेश दे रहे हैं हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल चाहिए जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, जिस सरकार में 12 सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी, जिस सरकार के अंदर 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिस सरकार के अंदर 80 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने, जिस सरकार के अंदर 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर बने, और जिस सरकार में 2500 नए स्कूल बने, और जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा केवल शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हरियाणा के अंदर हुई, चाहे JBT की भर्ती हो, चाहे गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाली भर्ती हो। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा भर्ती करी थी। मौका मिलेगा तो हरियाणा के अंदर शिक्षा की उसी तरीके से शिक्षा की भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वजीफा था बच्चों के लिए, SC वर्ग के हमारे परिवार, बैकवर्ड के परिवार, छत्तीस बिरादरी के गरीब BPL के परिवारों के बच्चों के लिए, जो स्कूल के आगे आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए। और इसीलिए स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा था। और हुड्डा साहब ने सही कहा, हिसार में उस दिन कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी उस वजीफे को ना सिर्फ हर परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन डंके की चोट पे और छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा वजीफा और देश में बड़े बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन कहीं मिलेगी तो हरियाणा के अंदर मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई। और इस लड़ाई को लोग भी स्वीकारते हैं, लोग भी इस सरकार को नकार चुके हैं। ये सरकार ऐसी सरकार, खट्टर सरकार, BJP JJP सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 8.5 साल जिस सरकार को हो गए, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास ठप हो गया, गांव से लेकर शहर तक। किसी गांव में, किसी शहर में कोई बड़ी परियोजना, छोटी परियोजना, विकास की जो चमक होती थी हरियाणा में, देश में विकास में हम नंबर 1 थे। आज विकास चौपट हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1, ना निवेश हुआ, ना सरकारी रोजगार मिला, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट कर दिया। किसान, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान पे अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी। लेकिन किसी और प्रदेश में किसान पे ना लाठीचार्ज हुआ, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना पानी की बौछारों के निशाने पे इस किसान को लिया गया। अगर अत्याचार हुआ और किसान का मजाक बनाया गया, किसान की कुर्बानी का मजाक बनाया गया, तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आज हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 400 सिलेंडर 1000 पार, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सब्जी से लेकर किसी भी जो है आम घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज। कल कोई मेरे को बता रहा था, मैं सब्जियों के वो ढूंढ रहा था, कह रहे थे भाई लौकी का चेक करना, लौकी का क्या क्या भाव चल रहा है बता देंगे आपको, 80 रुपए। और बालक घनी सी खुश होके भी नहीं खाया करते, कोई बचा ही नहीं। महंगाई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। त्रस्त हैं BJP JJP की सरकार से, बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहते। ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? इनको बदलाव चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने जहां कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वहां किसी भय, डर और प्रलोभन की वजह से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरवी रखने का काम किया। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी दीपेंद्र जी इलेक्शन मोड में आ गए थे। और उसी का एक नतीजा है कि लोगों, पहली बार देख रहा हूं 35 साल के राजनीतिक जीवन में, सत्ताधारी दल की तरफ तो लोग आते हैं, लेकिन सत्ता को छोड़ करके विपक्ष में कोई आया है तो हमारे ये साथी इसलिए आए हैं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग
जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक किसी की कोई हैसियत ब्यूरोक्रेसी ने छोड़ी नहीं। इसलिए इन साथियों ने 2 टिकट बटी भाई, एक बीजेपी की टिकट आई। डूडी साहब मैं बहुत पुराना जानता हूं, मेरे हिसाब से 1000 वोट से बीजेपी शुरू हुई थी, 35-40 हजार तक पहुंचाई। और जब सवेरे खबर आई कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो डूडी जी से मैंने कहा कि मैं क्या करोगे? बोला इधर आवांगे। रातों रात ये साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लांबा जी, रोनालिया साहब यहीं होंगे, हनुमान जी और हमारे आम आदमी पार्टी की फिर बात आई तो हमारे सब साथी शर्मा जी, इनके सहयोगी गुड़वाल साहब ये छोड़ गए। तो इस बात पे आपने विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जाना चाहिए सत्ताधारी दल में। गांव गांव में बताना पड़ेगा कि छोड़ रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग, आ रहे हैं कांग्रेस में। मुझे प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सहयोग और आशीर्वाद से जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष का मौका मिला, तो उससे कुलदीप बिश्नोई को नाराजगी क्या हुई? क्या कारण था कि कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि उदय भान को क्यों अध्यक्ष बनाया जा रहा है, मुझे अध्यक्ष बनाना चाहिए? क्या उदय भान की डिस्क्वालिफिकेशन ये रही है कि मैं एक दलित समाज में हूं, एक दलित समाज में पैदा हुआ हूं? कुलदीप बिश्नोई ठीक है कि उनको अपना अधिकार है, वो अपना कोई दावा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें CWC जो हमारी सबसे बड़ी जो डिसाइडिंग जो हमारी जो संस्था है पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनका सदस्य बनाया था, तो हमने तो उनका विरोध नहीं किया था। क्या उदय भान का विरोध इसलिए कि मैं एक दलित समाज में पैदा हुआ?